दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से इसी चैनल पर एक वोटिंग टेस्ट करवाया था, जिसमें मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग विलियम शेक्सपियर के एक फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ को किस तरह से पढ़ना पसंद करेंगे। जिसमें मैंने आप लोगों को दो ऑप्शन दिए थे कि या तो मैं इसको जस्ट एक शॉर्ट ही वीडियो में समराइज कर दूं पूरे प्ले को, और या तो फिर पूरे प्ले को लाइन बाय लाइन और एक्ट एंड सीन वाइज डिस्कस करूँ। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने 77% पीपल्स ने यहाँ पर देखिए ये वोट किया है कि इसको ऐसा कि मतलब एक्ट एंड सीन वाइज ही डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मेरे हिसाब से भी ये ज़्यादा सही रहेगा इसको एक्ट एंड सीन वाइज मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना। क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हों, चाहे वो ड्रामाज हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपके सिलेबस में है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा आपके सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए और किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हमको इसको पूरा डीप तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, और हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। पता ही है कि अगर एक्ट एंड सीन वाइज डिस्कस करेंगे तो सब पूरा हम लोगों को पूरा करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और इसके वीडियो के बाद में हम लोगों को कुछ और भी एक पार्ट्स आएंगे जिसमें पूरे के पूरे प्ले को हम लोग सही तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसका कोई भी आंसर देने के लिए आप उसको बहुत ही इफेक्टिवली उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमको मेरे टीचर्स ने पढ़ाया उसी तरीके से आप लोगों को भी इसी तरीके से डिस्कस करूँगा, पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वैसे हमारे टीचर्स ने तो इसको बहुत ही डीप तरीके से पढ़ाया था, ठीक है, और सब कुछ समझ में भी आ गया था, और उसी तरीके से आप लोगों को भी बताने की कोशिश करूँगा किस तरीके से क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो भी मैकबेथ है ये तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। ठीक है, एक तरीके की ट्रेजेडी है, और ट्रेजेडी का मतलब ही दोस्तों होता है कि कोई दुखपूर्ण घटना या फिर शोकपूर्ण घटना। ठीक है, तो ये आज की जो वीडियो है ये ऐसा इंट्रोडक्शन अबाउट द मैकबेथ होने वाली है। ठीक है, ये जो मैकबेथ है इसमें हम लोग मैकबेथ के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके कुछ एक की पॉइंट्स पढ़ेंगे, कब इसको पब्लिश किया गया, कब इसको लिखा गया, ठीक है, इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स वगैरह हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही डीप तरीके से सही तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देन आगे एक्ट फर्स्ट एंड एक्ट वाइज हम लोग यहाँ पर आगे मीन्स पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कुछ एक की पॉइंट्स हैं अबाउट दी मैकबेथ यहाँ पर। तो सबसे पहली बात है कि इसको मैकबेथ इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, मैकबेथ को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, सबको पता है। और फिर यहाँ पर देखिए शेक्सपियर ने ना 3 टाइप्स ऑफ प्लेज लिखे हैं अपने पूरे लाइफ में। एक तो फर्स्ट जो आता है वो है आपका हिस्ट्रीज। ठीक है, इन्होंने हिस्ट्रीज को लिखा है, देन कॉमेडीज लिखा है और ट्रेजेडीज लिखा है। ठीक है, हिस्ट्री में क्या आता है आपकी जो भी प्राचीन घटनाओं से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको हिस्ट्रीज बोलते हैं। हिस्ट्री का मतलब वही है कि इन्होंने काफ़ी सारी हिस्ट्री क्यों लिखा है जिसमें आपका जो भी करेक्टर्स रहते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली में वो जेन्युइन करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब वही है कि जो भी करेक्टर्स होंगे वो जेन्युइन होंगे। ठीक है, कॉमेडीज़ का में ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी करेक्टर्स होंगे वो जेन्युइन हों। जैसे कि अगर हम किसी भी तरीके की हिस्ट्री की बात करें, जैसे अगर हम बात करें कि विलियम शेक्सपियर कोई थे तो हिस्ट्री में हम गए, ठीक है, तो इनका हम जेन्युइन करेक्टर थे। विलियम शेक्सपियर क्या है, एक जेन्युइन है। लेकिन अब हम कहें कि कोई राजू है, ठीक है, उसके ऊपर हम कोई कॉमेडी बना दें, तो यहाँ पर कॉमेडी का मतलब वही होता है कि कोई भी काल्पनिक करेक्टर, इमेजिनरी करेक्टर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेजेडीज में भी वही होता है कि काल्पनिक करेक्टर भी हो सकता है और मतलब रियल करेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने 3 टाइप्स ऑफ प्ले लिखे हैं। हिस्ट्री का मतलब आप समझ गए होंगे, कॉमेडी मतलब हंसाने वाले कुछ एक प्लेज हैं थोड़े बहुत जिसमें कि हंसाया जाता है। ठीक है, और फिर ट्रेजेडीज का मतलब वही होता है जिसमें शोकपूर्ण घटनाएं, जो भी दुखद घटनाएं होती हैं, जैसे कि मैकबेथ में किस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने बताया हमको कि किस तरीके से लोग राज्य पाने के लिए किस तरीके से एक दूसरे को ही मार डालते हैं। ठीक है, और फिर एंड मैकबेथ इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि ये इनकी सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। जितनी भी इन्होंने ट्रेजेडी को लिखा है, जितने भी इन्होंने प्लेस को और ट्रेजेडीज को लिखा है, उसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट में यही मैकबेथ ही है। ठीक है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। ठीक है, रिटन बाय शेक्सपियर। उसको कब लिखा गया था ये चीज़ किसी को भी क्लियर नहीं हुई है आज तक, किसको लिखा कब गया था, लेकिन कुछ एक स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इसको 1600 सी से लेकर के 1607 के बीच में इसको लिखा गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मैकबेथ जो है ट्रेजेडी जो है ये हमको 5 एक्ट्स में देखने को मिलेगी। सो फाइनली सी बात है कि अभी आगे हम लोग एक्ट वाइज डिस्कस करेंगे, तो उसको फर्स्ट एक्ट,
सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट, फोर्थ एक्ट, फिफ्थ एक्ट, यानी कि 6 पार्ट इस पूरे हमारे सीरीज़ के बनने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को सही तरीके से, एकदम सही तरीके से डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा बस वही है कि जो सब सारे पार्ट्स देखेगा, सब कुछ समझने की कोशिश करेगा तो उसको क्यों नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आप शॉर्ट के पीछे भागेंगे कि 10 to 20 मिनट के वीडियो में आप पूरा का पूरा उसको जस्ट समराइज कर देते हैं बड़े प्ले को, तो थोड़ा वही रहता है, फिर कैसे अच्छे नंबर आएंगे, क्या होगा, क्योंकि आपने पूरे प्ले को सही से पढ़ा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को एस्टिमेट किया है कि ये जो लिखा गया है ये तो किसी को भी नहीं क्लियर है, आज तक मैंने बताया ना, ये तो किसी को नहीं क्लियर है, लेकिन इसको प्रोबेबल मतलब कि इसको 1603 से ही 1607 या 1606 बोल लें कि इसके बीच में ही लिखा गया था, ठीक है। लेकिन ये जो प्ले है, ये जो ट्रेजेडी है, ये 1603 से बिफोर, मतलब 1603 से पहले नहीं लिखी गई है, ठीक है। ये चीज़ स्कॉलर्स कुछ बताते हैं इसके बारे में। उसके बाद में चलिए फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर हम इसको मैकबेथ किया करते हैं हमेशा कि ये मैकबेथ है, लेकिन इसका जो फुल टाइटल है वो क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, मतलब द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ठीक है। और इसके ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर, ये भी आपको पता है। ये जो टाइप है ये एक तरीके का क्या है, प्ले है, ठीक है। और ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का मतलब आपको बताया मैंने, शोकपूर्ण घटना, कि लोग किस तरीके से राज्य को पाने के लिए एक दूसरे को ही मार डालते हैं, ये हमको इसमें देखने को मिलेगा। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश तो है, लेकिन ये वो वाली इंग्लिश नहीं जो कि आप इसको बहुत ही सिंपल वे में समझ लें। ये जो इंग्लिश है ये एकदम मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट, अगर आप इस पूरे प्ले का पढ़ेंगे ना तो सब कुछ ऊपर से जाएगा। तो हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट से ही पढ़ेंगे, क्योंकि भाई जब भी कभी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट या फिर कुछ भी ऐसे पूछा जाता है ना कि ये लाइन बताइए कहाँ से ली गई है, तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट से ही आती है, ठीक है। आपको मॉडर्न टेक्स्ट से नहीं आती। मॉडर्न टेक्स्ट मतलब कि जो इंग्लिश आप समझ लें वो मॉडर्न टेक्स्ट, और जो इन्होंने ओरिजिनल तरीके से लिखा है, ठीक है। फॉरेनर्स वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हम लोगों के लिए जो डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो वो इंग्लिश क्या है इनकी है, तो ओरिजिनल टेक्स्ट में ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, उसी को करने की कोशिश करेंगे उसी को से। तो और ये जो इसका टाइम एंड प्लेस है वो कब लिखा गया था, 1603 से 1667 के बीच में को लिखा गया था इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए आगे जो इसकी डेट क्या है पब्लिकेशन की, 1623, हाँ, फर्स्ट फेलियो एडिशन में इसको 1623 में इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद में पब्लिशर कौन है इसके, जॉन हिमेंजेस, ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन देखिएगा क्या है, जॉन हिमेंजेस एंड हेनरी कॉड्रेल। तो ये दोनों इसके पब्लिशर हैं जिन्होंने मैकबेथ को पब्लिश किया, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी यानी मैकबेथ को पब्लिश करने वाले लोग कौन थे, पब्लिशर का नाम भी यहाँ पर जानना जरूरी है, जॉन हिमेंजेस एंड हेनरी कॉड्रेल। तो ये भी कभी कदार ऐसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की किसने इसको पब्लिश किया था, ठीक है। इसकी जो टोन है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, ओमनियस है। ओमनियस का मतलब दोस्तों होता है कि ये ऐसा लगता है कि ये जो टोन है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा डार्क है, और ओमनियस का मतलब ये होता है कि एक मनहूस टाइप का, ठीक है, बोले तो कि जहाँ पर आपको काफ़ी सारी मनहूसियत लगती है कि वो किस तरीके से देखो लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। आप लोगों भी मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो कुछ एक मूवीज़ ऐसी रहती हैं जिसमें बहुत हंसी आती है, ठीक है। कुछ एक मूवीज़ ऐसी होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मार धाड़ होती है, तो वो क्या है, ट्रेजेडी टाइप होती है। तो वही इसकी जो भी थीम है, जो इसकी टोन है वो क्या है, एक ट्रेजेडी है। और किस तरीके से जो भी वर्ड है, टॉपसी टर्वी का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टॉपसी टर्वी मतलब छीना झपटी लोग करते हैं किसके लिए, फॉल के लिए, मतलब सिंहासन पाने के लिए। और अननेचुरल क्राइम्स, ये सारी चीज़ें हमको इस पूरे प्ले में देखने को मिलेगी, किस तरीके से लोग अननेचुरल फालतू में क्राइम किया करते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए क्या है, सेटिंग इसकी कहाँ रखी गई है, इसकी जो सेटिंग है वो मिडिल एजेस की है, 11th सेंचुरी की है। और सेटिंग प्लेस इसका क्या है, वेरियस लोकेशन इन स्कॉटलैंड। यहाँ पर स्कॉटलैंड को जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्ले की सेटिंग है ना दोस्तों, टू कंट्रीज़ के बीच में बताया गया है कि जो वॉर हुआ था एक्चुअली में कुछ कोई हम लोगों को कुछ ये ऐसा जरूरी नहीं कि ये सच में हुआ था, ठीक है। जो भी मैकबेथ प्ले है ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा तो है, लेकिन कभी भी ये चीज़ हुई नहीं है, सबका सब ये क्या है, काल्पनिक है, कि इमेजिनरी चीज़ है। ये जो आप यहाँ पर मैकबेथ जो भी बोल रहे हैं, ये जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो जो है, वो भी एक तरीके का क्या है, इमेजिनरी कैरेक्टर है, ठीक है। इसका कोई भी वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके का ऐसे ही है, जो भी समरी है, जो भी इसका पूरा प्ले है, तो वो
जस्ट ऐसे ही अपने में इमेजिनेशन आया तो इन्होंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। और इसकी जो भी सेटिंग है वो स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में दोस्तों दो युद्ध को दर्शाया गया है कि स्कॉटलैंड और नॉर्वे टू कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है, बैटल चल रहा है, मतलब कि युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो जो नॉर्वे है उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता चलता है, जितने भी यहाँ पर करेक्टर्स हैं वो सारे हमको स्कॉटलैंड के ही बताए जाएंगे, ठीक है। स्कॉटलैंड के जितने भी करेक्टर्स हैं वही सारे हमको देखने को मिलेंगे, जैसे मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, कुछ भी हो, किंग डंकन है, तो ये सभी लोग है ना स्कॉटलैंड से ही रिलेटेड हैं। तो ज़्यादातर जो भी इसके प्लेसेस हैं ना वो स्कॉटलैंड से रिलेटेड हैं, तो इसकी सेटिंग प्लेस जो भी है स्कॉटलैंड में ही रखी गई है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोटेगनिस्ट कौन है, प्रोटेगनिस्ट मतलब कि हीरो कौन है पूरे प्ले का, तो वो है मैकबेथ। मैकबेथ का मतलब ही ये होता है, मैकबेथ मतलब यही है कि ये एक इंसान आदमी का नाम है, ठीक है। जो भी हीरो है उसका नाम है, जो कि स्टार्टिंग में ही तो काफ़ी अच्छा होता है, जब प्ले स्टार्ट किया जाता है तब तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आगे आगे चलते चलते ही काफ़ी ज़्यादा क्रूर बन जाता है, मतलब कि लोगों को मारने लगता है। और फिर आगे देखते हैं इसके कुछ एक फेमस करेक्टर्स के बारे में, मेन करेक्टर्स तो नहीं, सारे करेक्टर्स जितने भी होंगे सबके बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्टर्स ऑफ द प्ले देखते हैं यहाँ पर, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो है मैकबेथ, ठीक है। इसकी शॉर्ट स्टोरी भी जान लेना थोड़ा हमको ज़रूरी है कि होता क्या दोस्तों है ना, कि मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि टू कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, वॉर होता है। नॉर्वे जो फर्स्ट कंट्री होती है वो क्या होती है, नॉर्वे, और जो सेकेंड कंट्री होती है वो क्या होती है, स्कॉटलैंड, ठीक है। नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में दोनों में वॉर होता है, जिसमें नॉर्वे साइड का तो हमको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन स्कॉटलैंड के बारे में हमको सब कुछ पता है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, ये सारे क्या हैं, स्कॉटलैंड से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। बैंको जितने भी हैं यहाँ पर, तो ये सारे स्कॉटलैंड से ही रिलेटेड हैं। और एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जितने भी स्कॉटलैंड के लोग हैं ना उसमें से कुछ एक गद्दार भी हैं जो कि नॉर्वे साइड का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। रहते तो स्कॉटलैंड में हैं, लेकिन सपोर्ट किसका करते हैं, सपोर्ट करते हैं वो नॉर्वे का, ठीक है, नॉर्वे का सपोर्ट करते हैं, उस कंट्री की साइड, उसके राजा का सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो मैकबेथ है ना, ये बहुत ही एक अच्छा इंसान दिखाया जाता है, सब प्ले स्टार्ट होता है तो एक बहुत अच्छा आदमी दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होता है ये। इसी की वजह से जो बैटल होता है नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में, तो उसमें स्कॉटलैंड साइड जीत जाता है, ठीक है। और जीतता क्यों है, इसी मैकबेथ के ही वजह से, ठीक है। तो मैकबेथ के कारण ही जो भी बैटल है, युद्ध है, वो जीता जाता है, स्कॉटलैंड में लोगों ने जीता होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव पर्सन होता है। लॉयल मतलब, लॉयल का मतलब होता है कि निष्ठावान, किसके प्रति, अपने राजा किंग डंकन के प्रति, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा निष्ठावान होता है। हाउएवर आफ्टर हियरिंग अ प्रोफेसी, और आगे चल कर के होता क्या है ना कि ये 3 चुड़ैलें होती हैं या 3 भूतनियाँ होती हैं, तो उनकी प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणियाँ। तो वो भविष्यवाणी में उसको बताती हैं कि तुम एक दिन राजा बनोगे। तो इसको है ना थोड़ा सा भविष्यवाणी के प्रति क्या हो जाता है कि आगे ये सोचने लगता है कि अरे यार मैं तो राजा बनूंगा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि राजा डंकन को क्या करता है, मार डालता है। किसके कहने पे, अपने वाइफ के कहने पे। यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ही किल्स किंग डंकन एंड स्नीज द थ्रोन, और उसके राज मतलब उसको छीनना चाहता है, ठीक है, उसके क्राउन को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आफ्टरवर्ड्स मैकबेथ गिल्स फियर, और उसके बाद में जब आगे होता है तो उसको है ना, जब भी कोई आदमी होता है किसी को मार डालता है तो फिर उसके मन में क्या हो जाता है, गिल्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं इसको डर, फियर बना रहता है। और फिनोमिना मतलब कि वो कहीं ना कहीं डरा करता है, हल्का सा उसके मन में डर है बना रहता है, ठीक है। तो आगे चल कर के होता क्या है कि वो काफ़ी सारे लोगों को मारता जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्रूर शासक बन जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है उसको कि जो भी उसके सामने आता है तो वो मारता ही चला जाता है, क्योंकि उसको अपने राज्य सिंहासन जो भी होता है उसको छिन जाने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। तो इस वजह से वो सभी लोगों को, वो अधिकतर लोगों को मार डालता है, अपने ही लोगों को, ठीक है। और उसका परिणाम ये होता है कि आगे चल करके इसके जो भी अपने लोग होते हैं ना उसके प्रति ही, मतलब कि किंग डंकन के प्रति जो भी इसके शासक के लोग होते हैं तो वो लोग ही उसको मार डालते हैं, इसको मैकबेथ को। मैकबेथ लास्ट में मर जाता है, ठीक है, हीरो होता है। उसके बाद में फिर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कौन है, ये मैकबेथ की पत्नी है, वाइफ है, ठीक है। लेडी मैकबेथ जो है वो क्या है, मैकबेथ की इनकी वाइफ है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो लेडी मैकबेथ है वो है ना अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा क्रूर होती है। स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रूर होती है, लेकिन आगे चल करके ना ये इसको काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप होने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि उसी ने राजा डंकन को मारा है। और इसके जो भी हाथ हैं वो राजा डंकन के खून से रंगे हुए हैं और ये कभी भी साफ़ नहीं होंगे, धुलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आगे चल करके पागल हो जाती है और खुद में ही बाद में सुसाइड कर लेती है। तो यहाँ पर सब कुछ इसके बारे में देखिए लिखा भी हुआ है कि प्लॉट्स
मर्डर किंग, ये यही अपने पति को बताती है कि जब चुड़ैलों ने बताया है तो ऐसी भविष्यवाणी सही हो सकती है, तुम एक काम करो, तुम ही राजा डंकन को मार डालो जा करके, ठीक है। तो ये अपने पति को ही भड़काती है, यानी कि मैकबेथ को ही लेडी मैकबेथ भड़काती है, और इसी के कहने पर ये मैकबेथ जो है किंग डंकन को मार डालता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इविल डीड्स करता है विदाउट हेजिटेशन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। आगे ये नींद में चलती है, ठीक है, पागल जब हो जाती है तो स्लीप वॉक्स करती है, मतलब कि नींदों में चला करती है इधर उधर, और उसको ऐसा लगता है कि इसके खून के हाथ जो भी रंगे हुए हैं वो कभी भी साफ नहीं होंगे, धुलेंगे नहीं। फिर आगे देखिए यहाँ पर जो भी एक और भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है थ्री विचेस का। थ्री विचेस मतलब कि 3 चुड़ैलें होती हैं, ठीक है। इस पूरी कहानी में 3 चुड़ैलें होती हैं जो कि मैकबेथ को ये चीज़ बताती हैं कि तुम एक दिन थेन ऑफ कॉर्ड बनोगे, सैनिक बनोगे, ठीक है, और एक बताते हैं कि तुम किंग भी बनोगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 भविष्यवाणियाँ करती हैं, या फिर आप इनको यहाँ पर देखिए 3 विचेस और 3 वाइट सिस्टर्स, मतलब कि अजीब सी, ये क्या है, अजनबी सिस्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। 3 सिस्टर्स एक तरीके की होती हैं, या फिर भूतनियाँ होती हैं पिशाच टाइप की, ठीक है। व्हेन द विचेस फर्स्ट मीट मैकबेथ, जब ये मैकबेथ को बताती हैं, मिलती हैं, एंड बैंको को, अभी बैंको कौन है इनके, इसके बारे में भी जानेंगे समझेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को ये है ना क्या करती हैं, प्रोफेसी करती हैं, मतलब कि भविष्यवाणी करती है मैकबेथ विल बिकम किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाएगा, ठीक है। दैट बैंकोस, और बैंको कौन है, या अभी ये भी मैकबेथ का एक फ्रेंड है, ठीक है। और बैंको को बताती हैं कि तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे जो भी उत्तराधिकारी, तुम्हारे जो भी वंशज हैं, ठीक है, वो राजा बन जाएंगे, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो आगे बहुत सारी काफ़ी बड़ी कहानी है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में सारा काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो बैंकों को भी ये बताती है कि तुम्हारे वंशज जो भी हैं आगे चल करके वो बन जाएंगे, क्या बोलते हैं कि राजा बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए व्हेन मैकबेथ सीक्स देम आउट अगेन, उसके बाद में मैकबेथ को ना इस चीज़ का डर हो जाता है कि चुड़ैलों की 2 तो भविष्यवाणियाँ सही हो गई, मैं थेन ऑफ कॉर्ड बन गया और किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन गया, कहीं चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी ना सही हो जाए कि बैंकों का जो भी बच्चा है, जो भी बैंकों का उत्तराधिकारी है, मतलब कि जो भी बैंकों का लड़का है, अब वो कहीं ना राजा बन जाए, तो उसको इस चीज़ का डर होता है। तो जो मैकबेथ होता है ना, वो फिर से उन्हीं चुड़ैलों के बाद में सीख करते हुए, मतलब उनको खोजते हुए आउट अगेन, मतलब कि उसको फिर से ढूंढते हुए जाता है। सो दे प्रोड्यूस, उसके बाद में फिर वो बताती हैं चुड़ैलें, तुमको है ना क्या करना चाहिए, बी अवेयर रहना चाहिए, मतलब कि तुमको सावधान रहना चाहिए, किससे, मैकडफ से। अब ये मैकडफ है ना, ये एक अलग करेक्टर है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैकडफ भी जो है ये एक तरीके का नोबल मैन है ऑफ स्कॉटलैंड का, ठीक है, स्कॉटलैंड से रिलेटेड है, और उसी का नोबल मैन है, राजा किंग डंकन का एक बोले तो कि काफ़ी ज़्यादा एक निष्ठावान आदमी है, ठीक है। तो और कोई भी तुमको जो भी औरत से जन्मा हुआ है वो तुमको नहीं मार सकता है, और तब तक तुमको कोई भी खतरा नहीं है जब तक कि जो बिरनम का मतलब दोस्तों होता है कि एक जंगल का नाम है, ठीक है, बिरनम वुड है, ठीक है, मतलब कि तो एक जंगल जो है वो जंगल तुम्हारी तरफ तुमको चलता हुआ दिखाई ना पड़े, ठीक है, तब तक तुमको किसी भी तरीके का कोई भी डर नहीं, तुमको कोई नहीं मार सकता, ठीक है। तो आगे चल करके मैकडफ ही इसको मारता है, किसको, मैकबेथ को, ठीक है। तो ये चुड़ैलों के बारे में है, यही भविष्यवाणियाँ करती रहती हैं, चुड़ैलें ही होती हैं, यही भविष्यवाणियाँ करती हैं, और इन्हीं के कहने पर जो भी मैकबेथ है वो बहक जाता है और इतना ज़्यादा क्रूरता भरा शासन करता है कि कुछ कहने को नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं 3 विचेस के बारे में, अगर ये ना होती तो शायद, हालांकि इनका रोल जो है वो थोड़ा ही से है पूरे प्ले में, लेकिन फिर भी अगर ये ना होती तो पूरा प्ले होता ही ना, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए आगे क्या है, बैंको के बारे में पढ़ते हैं। बैंको कौन है, बैंको भाई जो है वो भी एक तरीके का नोबल पर्सन है स्कॉटलैंड का, जो जब युद्ध खत्म हुआ था तो मैकबेथ और बैंको यही दोनों लोग जो थे ना, यही दोनों लोग चल करके आ रहे थे, ठीक है, तभी इन दोनों लोगों को ही रास्ते में 3 विचेस मिले थी, 3 चुड़ैलें मिली थी, ठीक है। तो जो बैंको है थेन ऑफ, मतलब कि बोले तो मतलब यहाँ उसी का नोबल मैन है, कहाँ का, वहीं स्कॉटलैंड का एक रहने वाला है, राजा डंकन का प्रति उसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निष्ठा है, सभी लोग काफ़ी अच्छे होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चल कर के ये सब लोग है ना राज्य पाने के लिए फिर भड़क जाते हैं। फिर ये देखिए क्या होता है कि जनरल मैन ब्रेवरी लाइक हिज फ्रेंड मैकबेथ, और अपने फ्रेंड मैकबेथ की तरीके ये भी काफ़ी ज़्यादा बहादुर होता है, और बहादुरी के साथ ही इसने भी जितना ज़्यादा मैकबेथ का योगदान होता है युद्ध को जीतने में, उतने ही उसी के बराबर बैंको भी युद्ध को जीतता है, ठीक है। सो दे मीट द विचेस टुगेदर अपॉन रनिंग फ्रॉम बैटल, ठीक है। और
यहाँ पर जब भी चुड़ैलें उसको मिली होती हैं ना, तो उसको बैंको को भी मिलती हैं और मैकबेथ को भी मिलती है, दोनों लोगों को मिलती है, ठीक है। तो बैंको इज ऑल्सो ईगर टू नो व्हाट देयर प्रोफेसी इज फॉर हिम, और बैंको भी इस चीज़ को जानना चाहता है कि उसके लिए चुड़ैलों की क्या भविष्यवाणी है, ठीक है, क्या वो सही होगी कि नहीं होगी। तो जो चुड़ैलें होती हैं उसको ये बताती हैं कि दैट ही विल नॉट बी किंग, तुम तो राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे जो भी डिसेंडेंट्स, मतलब कि जो भी तुम्हारी वंशज है वो बन जाएगी क्या, राजा, ठीक है। ये सोन मतलब कि तुम्हारी जो भी वंशज है वही राजा बनेगी। उसके बाद में फिलेंस ये जो भी है मुझसे सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो देखिएगा ये जो है ये है ना क्या है, बैंको का सन है, ये जो बैंको है इसका क्या है, लड़का है फिलेंस। तो इसका भी ज़्यादा कुछ खास रोल नहीं है इस पूरे प्ले में। उसके बाद में जो राजा डंकन, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, अभी मैंने आप लोगों को कई बार इसका राजा डंकन किंग डंकन का नाम लिया है। डंकन मतलब वही है कि ये बहुत ही अच्छा राजा होता है, गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा राजा होता है स्कॉटलैंड का, हुम मैकबेथ, ठीक है, जिसको जो कि मैकबेथ क्या कर देता है, उसको मर्डर्स कर देता है, उसका मर्डर कर देता है। कौन, मैकबेथ, किसको पाने के लिए, क्राउन को पाने के लिए राजा डंकन को वो मैकबेथ मार डालता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे देखिए क्या है, मैकडफ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब ये मैकबेथ और मैकडफ में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन जो मैकडफ है ना ये भी एक तरीके का नोबल मैन ही है, जैसे कि मैकबेथ है वैसे ही मैकडफ है, ठीक है, दोनों लोग सेम है, कोई भी इन लोगों में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैकडफ से पहले मैं आप लोगों को दो और भी करेक्टर्स से मिलवा देता हूँ। यहाँ पर एक फर्स्ट करेक्टर है मैल्कम, ठीक है। मैल्कम कौन है, मैल्कम जो है राजा डंकन जो है ना उसका बड़ा लड़का है। और यहाँ पर जो डॉनेबेल क्या है, ये डॉन बेल, ठीक है, जो कुछ भी इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, तो ये है ना, ये लोगों को क्या है कि मैल्कम और डॉन बेल जो भी हैं, तो ये लोग हैं ना दोनों राजा डंकन के बड़े बेटे और छोटे बेटे हैं, ठीक है। इसका डंकन का सन होता है और मैल्कम का यंगर ब्रदर, छोटा भाई होता है। मैल्कम कौन होता है, राजा का पहला बेटा होता है, जो कि किंग राजा डंकन का सन होता है, और राजा डंकन इसी को राजा आगे बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि वही उत्तराधिकारी बनेगा। और जब राजा डंकन को मार दिया जाता है, मैकबेथ जब मार डालता है राजा डंकन को, तो इसको कहीं ना कहीं इसको भी और डॉनेबेल को, इन दोनों को कहीं ना कहीं ये भी शक हो जाता है कि जिसने हमारे राजा को मार डाला, जिसने हमारे पिता को मार डाला राज्य को पाने के लिए, वो तो आगे चल करके हमको भी मार सकता है, क्योंकि उसके तो अगले टारगेट हम ही होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो लोग क्या कर देते हैं, दोनों लोग भाग जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो ये जो है मैल्कम, ये कहाँ जाता है, इंग्लैंड में जाकर के भाग के छुप जाता है जाकर के, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक बड़ी सी आर्मी तैयार करता है, उसके बाद में मैकबेथ को ये भी मारने में सपोर्ट करता है। और अब देखते हैं मैकडफ कौन है। तो ये मैकडफ जो भी है ये भी एक तरीके का मैकबेथ की तरीके ही एक नोबल मैन है स्कॉटलैंड का। और किंग डंकन का भी ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सन, मतलब कि लॉयल मतलब वही है कि काफ़ी ज़्यादा निष्ठावान व्यक्ति रहता है किंग डंकन के प्रति, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट टू डिस्कवर डंकन्स डेड बॉडी, और ये सबसे पहले ही डंकन की डेड बॉडी को क्या करता है, डिस्कवर करता है कि अरे देखो राजा की मृत्यु हो गई, राजा को किसी ने मर्डर कर दिया। तो इसको है ना डेड बॉडी पर शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो ना हो कि इस मैकबेथ ने ही इसको कहीं ना कहीं इसको मारा है, लेकिन वो कुछ उस टाइम तो नहीं बोलता कि उसको ये चीज़ पता होता है कि ही नेवर बिलीव्स इट वाज द सर्वेंट। जब राजा डंकन की डेथ हो जाती है ना, तो मैकबेथ जो होता है और उसकी पत्नी जो होती है लेडी मैकबेथ, ये दोनों लोग क्या करते हैं ना कि उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि किसके ऊपर, राजा डंकन के जो भी सैनिक होते हैं ना, जो भी बॉडी गार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि उनके बॉडी गार्ड्स ने ही इसको मारा है, और उसको भी मार डालता है मैकबेथ, ठीक है। तो लेकिन इसको बिलीव होता है कि इसके सर्वेंट्स जो हैं वो तो नहीं मारेंगे इसको, ठीक है। मैकडफ फ्लीज टू इंग्लैंड, और जो मैकबेथ होता है उसको आगे चल करके थोड़ा खतरा महसूस होने लगता है, तो वो भी इंग्लैंड में जाता है और इसको फाइंड करता है, क्योंकि मैल्कम भी इंग्लैंड में ही भाग करके गया होता है और ये भी भाग करके इंग्लैंड में जाता है और राजा डंकन के सन मैल्कम से मिलता है, और फिर एक काफ़ी बड़ी सी आर्मी तैयार करता है। किसके लिए, जब इसके परिवार को भी मैकबेथ मार डालता है, ठीक है, इसकी भी वाइफ को और बच्चों को, मैकडफ के भी वाइफ और बच्चों को मैकबेथ मार डालता है। तो होता क्या है, अब इसके मन में तो यही होता है कि कुछ भी हो, इस पूरे जीवन में मुझे एक ही लक्ष्य को बना करके चलना है, मैकबेथ को मुझे किसी भी तरीके से मारना है, ठीक है। तो उसके मन में काफ़ी ज़्यादा बदले की भावना होती है, और ये आगे जाकर के मैल्कम के साथ में मिलता है और मैल्कम से यही बोलता है कि तुम एक आदमी तैयार करो। उसको क्या करता है, भड़काता है, ठीक है, मैकबेथ के लिए। और एक एक करके क्या करता है कि यही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि
मैकबेथ को मारता है, ठीक है। आगे चल कर के जो मैकडफ होता है ना, यही मैकबेथ को मारता है, क्योंकि यही एक ऐसा पर्सन होता है जो कि चुड़ैलों की भविष्यवाणियों के अनुसार यही एक ऐसा पर्सन होता है जो कि औरत से नहीं जन्मा होता है, मतलब कि औरत से जिसने जन्म नहीं लिया होता है, वही मैकबेथ को मार सकता था। चुड़ैलों ने वही भविष्यवाणी करी थी, और यही वो पर्सन होता है जो कि औरत से नहीं जन्मा होता है। औरत से एक्चुअली मतलब जन्मा होता है, लेकिन वो थोड़ा सा पहले उसका बॉर्न हो गया होता है, ठीक है, अपनी मदर के साथ, मदर से पहले, मतलब कि जब उसका टाइम होता है उससे पहले ही वो हो जाता है। तो एक तरीके से बोले तो वो औरत से जन्मा हुआ नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ एक और भी यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो लेनॉक्स है, ठीक है। लेनॉक्स भी क्या है, एक स्कॉटिश नोबल मैन है, ठीक है, स्कॉटलैंड का एक नोबल मैन है, जो कि कई बार आपको पूरे प्ले में इसका भी नाम देखने को मिलेगा और जॉस का भी नाम देखने को मिलेगा। तो जॉस और कोई नहीं, वही है, स्कॉटिश नोबल मैन है। तो ये आज के हमारे पूरे कैरेक्टर्स हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से समझा। आई होप कि आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया होगा वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत तो क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो एक बार और भी देख लीजिए इस पूरे वीडियो को, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को पहली बार अगर आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न होगा कि अरे यार कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नेम है, क्या पढ़ें, लेकिन अब सब सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, सबके नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ये मैकबेथ है। मैकबेथ को आप लोग आसानी से जानते हैं। जो लेडी मैकबेथ है वो कौन है? लेडी मैकबेथ जो है वो है मैकबेथ की पत्नी। उसके बाद में 3 विचेज आती हैं। ये जो 3 विचेज होती हैं, 3 चुड़ैलें जो होती हैं, यही भविष्यवाणी करती हैं मैकबेथ के लिए कि तुम आगे चल करके किंग बनोगे, और यही उन चुड़ैलों की भविष्यवाणियों से बहक करके काफ़ी ज़्यादा क्रूर शासक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर बैंको आता है। बैंको कौन होता है? ये भी एक मैकबेथ का फ्रेंड होता है। मैकबेथ का ये फ्रेंड होता है बैंको। और फिर आगे फिलेंस। फिलेंस का मतलब होता है दोस्तों, फिलेंस होता है जो बैंको का है ना सन होता है, उसको फिलेंस यहाँ पर उसका नाम है। उसके बाद में किंग डंकन। किंग डंकन तो कौन होता है? स्कॉटलैंड का राजा, ठीक है। स्कॉटलैंड के राजा को किंग डंकन बोलते हैं, जो कि मैकबेथ का क्या होता है, मतलब कि जिसको मैकबेथ ने क्या कर दिया होता है, मार डाला होता है किंग डंकन को अपनी पत्नी के कहने पे, ठीक है। उसके बाद में मैकडफ। मैकडफ के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। मैकडफ के बारे में जो कुछ भी मैंने बताया है उसको सही से पढ़िएगा कि ये भी काफ़ी ज़्यादा निष्ठावान होता है किंग डंकन के प्रति। उसको भी किंग डंकन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा राजा लगता है। और यही एक ऐसा पहला आदमी होता है जिसने कि राजा की डेड बॉडी को ढूंढा होता है, और उसको ये चीज़ का कभी भी विश्वास नहीं होता है कि लोगों ने, कि सर्वेंट्स लोगों ने, मतलब बॉडीगार्ड्स ने ही राजा को मारा होगा, ठीक है। इसको पक्का विश्वास होता है कि कहीं ना हो इस मैकबेथ ने ही इसको मारा होता है। एक तो इसको विश्वास होता है कि मैकडफ को कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि मैकबेथ इसका हत्या कर सकता है, और एक बैंको को भी इसका विश्वास होता है कि मैकबेथ ही राजा की हत्या कर सकता है, क्योंकि बैंको जो होता है, जब बैंको चुड़ैलों से मिला था तो इसी के सामने तो सारी बातें हुई थी कि तुम ही राजा बन सकते हो। तो इसको ये लगता है ना कि कहीं ना कहीं कि भाई मैकबेथ के पीछे उसके पीछे यही चल रहा होगा कि मैं ही राजा बनूंगा, इसी वजह से तो उसने मार डाला इसको, ठीक है। तो इस चीज़ का इसको भी थोड़ा सा बिलीफ होता है, ट्रस्ट होता है कि इसी ने इसको मारा होगा। लेकिन ये लोग कुछ तब तो नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर आगे जा कर के ये क्या होता है, मैकडफ जो होता है ना, मैकडफ ये आगे जा कर के इंग्लैंड भाग जाता है और मैल्कम राजा के बड़े बेटे से मिलता है, और उसके खिलाफ, मैकबेथ के खिलाफ इसकी आर्मी तैयार करता है, उसको मारने के लिए चला जाता है। यहाँ पर एक बात और छूट गई, ये जो बैंको है, बैंको को भी राजा, ये जो मैकबेथ है ना, बैंको को भी मार डालता है आगे चल करके। इसके आदमी जो होते हैं मैकबेथ के, ये बैंको की इसकी हत्या कर डालते हैं, और इसके बेटे को भी मारना चाहते हैं, लेकिन इसके बेटे को तो मार नहीं पाते हैं क्योंकि ये भाग जाता है आगे चल करके। तो आप देख रहे हैं मैकबेथ कितना ज़्यादा क्रूर शासक बन जाता है वो। एक तो सबसे पहले उसने किसको मारा, बैंको को मार डाला, राजा डंकन को मारा, ठीक है। उसके बाद मैकडफ की वाइफ और बच्चों को भी मार डाला, मैकबेथ के भी पीछे पड़ा रहा, मैकडफ के भी पीछे पड़ा रहा, किसको भी मारना है किसी तरीके से, और बैंको के भी लड़के के पीछे पड़ा रहा, फिलेंस के भी पीछे पड़ा रहा, किसको भी मारना है। मतलब कि वो राज्य पाने के लिए कितना ज़्यादा गिर चुका था, आप सोच सकते हैं। उसके बाद में जो मैकडफ था उसी ने उसको मार डालता है। मैकडफ जो है वही उसको मैकबेथ को मारता है आखिरी में चल करके, क्योंकि वो औरत से जन्म नहीं लिया होता है, ठीक है। उसके बाद मैल्कम, डोनेबल, इन सभी के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। लिनॉक्स, रॉस, ये सारे जो भी हैं स्कॉटिश नॉवल मैन हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, कोई भी सजेशन होता है कि मुझे और किस तरीके से बताना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए इसको बताने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, एक्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट एक्ट में क्या है, सेकेंड एक्ट में क्या है, हर एक एक्ट को
बहुत ही डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी या फिर कुछ सजेशन हो, कोई भी बात हो, ठीक है, उसको ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।